देखिए, कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इन इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता। वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है, तो हमें क्या। ये है मिश्रा जी का फैसला। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट द्वारा कांग्रेस ज्वाइन करने पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जरा गौर से सोचिएगा प्रतिक्रियाएं कैसी हैं और राजनीति में होता क्या क्या है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि वास्तव में अब हरियाणा की जनता जो कुछ भी विनेश फोगाट के साथ हुआ उसका जवाब देगी। हरियाणा की जनता को जवाब देना भी चाहिए। विनेश फोगाट हरियाणा की बेटी हैं और ओलंपिक में भी बहुत शानदार प्रदर्शन करने के बाद वो मेडल लेने से चूक गई। जंतर मंतर पर उन्होंने पहलवान बेटियों पर जो कुछ भी गलत काम हुआ उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद किया। हालांकि अभी भी दोषी को सजा उस मामले में नहीं मिली है, उनके अलग अलग कारण थे। लेकिन अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि अगर जिस प्रकार से विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, ये इस बात का द्योतक है कि जंतर मंतर पर जो कोई भी आंदोलन विनेश फोगाट अपने पहलवान सहकर्मियों के साथ कर रही थी वो राजनीति से प्रेरित था और उसमें वास्तव में कांग्रेस द्वारा एक प्रायोजित आंदोलन था। देखिए, कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता। वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है, तो हमें क्या। अब अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के हैं, नेता हैं और वैसे भी राजनीतिक सर्कल में ये माना जाता है कि अनिल विज बहुत तरह की बातें और अलग अलग तरह की बातें भी करते हैं, ये कहा जाता है और बहुत सारे उनके ऊपर कमेंट्स भी आते रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात उस मानसिकता की है जो अनिल विज कह रहे हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब पहलवान बेटियां हमारी जंतर मंतर पर एक पर्टिकुलर नेता के खिलाफ जो एक खेल संघ का अध्यक्ष था उसके खिलाफ अगर लगातार ये इल्जाम लगा रही थी, आज भी लगाती हैं कि उस व्यक्ति ने हमारी पहलवान बेटियों के साथ गलत काम किया, उनको एक तरीके से उनको मोलिस्ट करने की कोशिश की गई, भद्दी भद्दी बातें उनसे की गई, सुप्रीम कोर्ट तक ने उस मामले में संज्ञान लिया। तो क्या आप इस तमाम चीज को सिर्फ इस आधार पे राजनीतिक या राजनीति से प्रेरित कह सकती हैं? उस आंदोलन को कह सकते हैं आप उसको राजनीति से प्रेरित, क्योंकि वो लड़की, वो पहलवान बेटी आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये गलत सोच है। हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो किस दल में जाए, अपने आप को आगे किस प्रकार से पॉलिटिकली या स्पोर्ट्स के फील्ड में या अलग अलग फील्ड में आगे बढ़े। कोई विनेश फोगाट पहली महिला नहीं है या पहले स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है जिन्होंने राजनीति ज्वाइन की। इससे पहले भी अलग अलग लोगों ने राजनीति ज्वाइन की और उन्होंने खेल के क्षेत्र में अच्छा काम किया और वो भाजपा में भी रहे, वो कांग्रेस में भी रहे। अगर इस प्रकार से हम चीजों को देखेंगे तो हमें क्या ये कह सकते हैं कि बंगाल में जो आज भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारी मेडिकल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ जो कुछ भी जघन्य अपराध हुआ उसके लिए आंदोलन कर रही है, तो क्या ये ठीक होगा? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। आंदोलन करना हम सबका अधिकार ही नहीं है। ऐसे घृणित अपराधों के खिलाफ हम सबको पार्टी से, राजनीति से उठकर आंदोलन करना चाहिए। ये सच है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसका राजनीतिक मंशा तो होता ही है। इसलिए होता है क्योंकि वो सरकार को वास्तव में वहां से हटाना चाहती है, अगले चुनाव में अपने लिए रास्ता ढूंढती है। लेकिन क्या इसके लिए वो मकसद गलत हो जाएगा जिस मकसद के लिए वो आंदोलन किया गया है? बदलापुर में अगर अलग अलग लोगों ने आंदोलन किया बदलापुर की घटनाओं को लेकर, तो क्या वो मकसद गलत हो जाएगा? अन्ना हजारे ने जब दिल्ली में आंदोलन किया, लाखों लोग उसमें शामिल हुए, जिस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार था कि भ्रष्टाचार को कैसे हटाया जाए।
सब जानते हैं कि उस आंदोलन को किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का लगातार समर्थन था। इसी वजह से इतना बड़ा आंदोलन भी हो पाया। चाहे वो अन्ना का आंदोलन हो, चाहे वो मंडल कमीशन का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, जयप्रकाश जी का आंदोलन हो, हर आंदोलन की कामयाबी इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि किस प्रकार राजनीतिक पार्टियां उसको समर्थन करती हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के पास एक कैडर होता है और राजनीतिक पार्टी जब भी समर्थन करती है किसी भी उद्देश्य से करे, लेकिन एक उद्देश्य पक्का है कि वो अपना राजनीतिक हित साधना चाहती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये और बात है कि अन्ना हजारे आंदोलन से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले आज जेल में हैं भ्रष्टाचार के लिए, ये और मुद्दा है, लेकिन आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। हो सकता है अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन को सिर्फ इसलिए लीड कर रहे थे अन्ना के नेतृत्व में कि उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री या भारत का प्रधानमंत्री बनना होगा, लेकिन क्या इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वो आंदोलन बिल्कुल गलत था? क्या हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आंदोलन करती है तो इसलिए गलत है कि कल वो राजनीति में आ जाती है? इसी वजह से आज अगर विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन की या हमारे पुनिया साहब ने कांग्रेस ज्वाइन की, इसमें कोई इस रूप में नहीं देखा जा सकता है कि जंतर मंतर की घटनाएं बिल्कुल राजनीति से प्रेरित थी। वो एक जेन्युइन इशू था। दो इशू को जोड़ना वास्तव में हम अपनी मानसिकता दिखाते हैं और कुछ नहीं। बाकी तो हरियाणा की जनता तय करेगी कि विनेश फोगाट को इस चुनाव में जिताना है या हराना है। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।